भाई जॉब नहीं लग रही। क्या करूं ऐसा कि जॉब लग जाए? एमएल कर लूं, बिग डेटा कर लूं, क्लाउड कर लूं, या कुछ और कर लूं, या ये सारे कर लूं? यार कुछ तो ऐसा होगा जिससे जॉब लग जाए। अगर आप एक आईटी इंडिविजुअल हैं और अगर यही दिमाग में चल रहा है आपके भी कि मैं कौन सा ऐसा कोर्स कर लूं कि मेरी जॉब लगे, मुझे कंपनीज रिक्रूटमेंट प्रोवाइड करें, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम सही वीडियो है। आपने सही वीडियो क्लिक किया है। बने रहिए इस वीडियो के साथ। वेलकम बैक गाइस। सो इन दिस वीडियो आपको यही सब पता चलने वाला है कि क्या एग्जैक्टली वो चीजें हैं कि जो कि हम नहीं कर रहे और हमें करनी चाहिए। अब असल में सबसे पहले ना इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी एक मिथ तोड़ देता हूं। जो भी ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लौंडे होते हैं ना, इनको क्या है, चुल काटी हुई होती है। इनके दिमाग में किसी ने कुछ भर रखा है, किसी ने कुछ कर दिया बकचोदी अंदर। इनको ये लग रहा है कि मैं एमएल कर लूंगा या एआई कर लूंगा या कोई भारी सा कोर्स कर लूंगा, भारी सा सर्टिफिकेट ले आऊंगा तो कंपनी मुझे जॉब दे देगी। ये एक बहुत बड़ा मिथ है भाई, बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हो तुम लोग। इस गलत फहमी को पहले तो खत्म करो। ऐसा नहीं होने वाला। आपने कोई सा भी सर्टिफिकेशन किया हो वो मैटर करता है, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल मैटर नहीं करता, मैटर करता है। लेकिन सबसे ज्यादा मैटर पता है क्या करता है? ये जो मुंह देख रहे हो आपका, ये मैटर करता है। इससे आप इंटरव्यू में क्या बोलने या क्या बकने वाले हो ना, इससे पता चलता है कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। और इंटरव्यू में आपसे कोई भी इंसान टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पूछता। कोई भी कंपनी कभी भी टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक बात नहीं करेगी आपसे। कोई भी आपसे डायरेक्टली उठा के एमएल में सपोर्ट वेक्टर मशीन और ये सब पूछने नहीं लग जाएगा। आपसे पूछा जाएगा क्या? आपसे पूछा जाएगा बेसिक प्रोग्रामिंग सिनेरियो। क्या होता है बेसिक प्रोग्रामिंग सिनेरियो? कुछ ऊप्स के कंसेप्ट, कुछ फॉर लूप से रिलेटेड, कुछ व्हाइल लूप से रिलेटेड, यानी बेसिक प्रोग्रामिंग पूछी जाएगी। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, अगर आप थोड़ा टफर साइड जाओ तो ये हो सकता है कि वो आपसे पूछ ले कि एक प्रोग्राम का एक सिनेरियो, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दे दे और आपसे कहे कि हाँ आपके अकॉर्डिंग इसका क्या सॉल्यूशन होने वाला है। तो इस पर्टिकुलर चीज को करने के लिए सबसे पहले तो आप ये दिमाग में डाल लो कि ये 20,000 और 25,000 के जो कोर्स हम कर रहे हैं एमएल और एआई के, इनकी जरूरत नहीं है जॉब को लेने के लिए। सबसे पहली नंबर वन बात आप ये नोट करके रख लो। दूसरी चीज, आपको क्या एग्जैक्टली सीखना चाहिए या किस चीज पे एग्जैक्टली फोकस करना चाहिए, वो है आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स। अगर आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स बहुत औसम है ना, तो आप यकीन मानना कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कंपनी, बड़े बड़े टेक जायंट्स, गूगल, अमेजोन को भी पकड़ लो इनमें, इस लिस्ट में, ये लोग भी आपको जॉब पक्का देंगे। इनको भी आपसे ये नहीं चाहिए कि आप एक टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक बंदा बन के आ जाओ इनके पास। क्योंकि जो इंसान टेक्नोलॉजी पढ़ के आता है वो हमेशा यही चाहेगा कि उसको उसी टेक्नोलॉजी या उसी प्रोफाइल की जॉब मिले। अब जैसे मैं हूं, मैंने अपनी इंजीनियरिंग में जॉब लगने से पहले मैंने एमएल का कोर्स किया था। तो ऑफ कोर्स मेरे अंदर एक वो था कि यार मुझे ना एमएल में ही जॉब मिलनी चाहिए, मेरे को एमएल के अलावा और कोई जॉब करनी नहीं। जबकि ये पॉसिबल नहीं है। कंपनी डिसाइड करेगी कि आपको किस प्रोजेक्ट में डालना है। क्या आप एमएल के लायक हो? अगर आप एमएल के लायक हो और कंपनी वाले को ऐसा लगता है या आपके एचआर को ऐसा लगता है, तो वो आपको डालेगा एमएल में, वरना नहीं डालेगा। तो सिंपल चीज या सिंपल कंसेप्ट अपन को इतना समझना है कि जो एमएल है या एआई है, ये हमारे लिए अभी काम में नहीं आ रहा। ठीक है, आप इसका थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग रखो, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इसके ऊपर 20-20, 25-25 हजार रुपए आप वेस्ट करो। नहीं, अभी आपको किस चीज पे फोकस करना चाहिए? लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स के ऊपर। अब लॉजिक बिल्डिंग स्किल कैसे आएगी? दो चीजों से। आपको दो चीजों पे फोकस करना है। नंबर वन, यू हैव टू फोकस ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, अगर आप ये मान रहे हो कि प्रोग्रामिंग एक पेड़ है, तो पेड़ का जो स्टेम है ना, वो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स है। सारी टेक्नोलॉजीज की फाउंडेशन जो है बेसिकली क्या है? डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। और उसी से फिर सारी ब्रांचेस अलग अलग डायरेक्शन में निकली है, बिग डेटा, क्लाउड, सारी चीजें फिर उसी से कहीं ना कहीं लिंक होके आती हैं। तो आपको क्या सीखने की जरूरत है? डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। मास्टरी कर लो इस सब्जेक्ट के ऊपर अपनी। नंबर टू, आपको क्या सीखने की या क्या करने की जरूरत है एट अ मोर एडवांस स्टेज?
आपको करने की जरूरत है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इन सारे कोर्सेज पे। आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे ध्यान दोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि रियल वर्ल्ड के लिए या रियल लाइफ कोड कैसा होता है, रियल लाइफ में कोड कैसे लिखा जाता है, कैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होते हैं, कैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को हम डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो होते हैं उनको किस तरीके से एक प्रोग्रामिंग सिनेरियो में लाया जाता है। कि आपके पास एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है एनालिटिक्स का, उसमें कुछ स्पोर्ट्स का एक आपको सिनेरियो दिया हुआ है और आप चाहते हो कि आप उसको एक कोड की फॉर्म में ट्रांसलेट करो, तो वो एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो है, रियल वर्ल्ड सिनेरियो को कोड में लाना है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू कॉल एज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो आपको क्या सीखना चाहिए? कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीखना चाहिए। अच्छा, तो मैं आपको यह भी बता देता हूं कि ये सारी टेक्नोलॉजीज आपको क्यों नहीं सीखनी चाहिए। ये जो टेक्नोलॉजीज हम सीख रहे हैं ये हमें क्यों नहीं सीखनी है अभी, बताता हूं। देखिए क्या है, कंपनी जो होती है, जितनी भी आईटी कंपनीज है या कोई भी कंपनी, उनको चाहिए होते हैं डायनेमिक बंदे, जिनको उठाकर वो किसी भी चीज में डाल सकें, वो किसी भी फील्ड में डाल सकें, वो खुद डिसाइड कर सकें कि मेरा ये रिसोर्स है, इसको मैं किस फील्ड में डालूं, मैं इसको आईओटी में डालूं, एमएल में डालूं या किस में डालूं, ये वो खुद डिसाइड करना चाहते हैं। उनको ऐसा रिजिड बंदा नहीं चाहिए जो आते ही ये बोले कि भैया मेरे को तो एमएल ही आती है, मैं इसी में काम करूंगा। उनको चाहिए ऐसे बंदे जो कि डायनेमिक हो और वो किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम करने में इंटरेस्टेड हो। तो आपको क्या करना है, आपको सीखना क्या है, आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग सिनेरियो में यही चीज सीखनी है कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, क्योंकि मेरे पास फाउंडेशन है। अब आप मुझे कहीं भी भेज दो, मेरे पास स्टेम है, अब मैं किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता हूं। मैं चौराहे पे खड़ा हूं, सामने 5 रास्ते हैं, अगर मैं एक रास्ते में घुस गया तो मैं बढ़ गया आगे उस पे। लेकिन अगर मैं सेम उस चौराहे पे खड़ा हूं या उस जगह पे खड़ा हूं तो मेरे पास 5 ऑप्शन अवेलेबल है। तो जिसमें कंपनी मुझे बोलेगी मैं 1 महीना 1.5 महीना लगा के वो सीख लूंगा। पहली बात समझ में आया कि डायनेमिक चीजों की जरूरत है कंपनी में, स्टैटिक लोगों की जरूरत उतनी ज्यादा नहीं है। अगर आपके पास अनटिल एंड अनलेस आपके पास बहुत तगड़ी वाली मास्टरी है किसी टेक्नोलॉजी में तो मैं नहीं कह सकता, वरना एक जनरल आदमी का या जनरल स्टूडेंट का सिनेरियो बता रहा हूं आपको। दूसरी बात, जो चीजें आप ये सीखने की कोशिश कर रहे हो ना, आपको एक बार जब किसी टेक्नोलॉजी में या किसी प्रोजेक्ट में डाल दिया जाएगा, आपको वो चीजें कंपनी खुद सिखाएगी और तो और आपको पे भी करेगी। ट्रेनिंग पीरियड जो आपका होगा, जब आप ज्वाइन कर लोगे जॉब को, जो ट्रेनिंग पीरियड होगा आपका, उसके अंदर आपको कंपनी सिखाएगी भी और साथ ही साथ उसमें पैसा भी देगी। तो क्यों आप अभी से अपना टाइम और पैसा लगा रहे हो इन सारी चीजों में जो कि आपको ऑलरेडी कंपनी से मिलने वाली है। तो मेरा पॉइंट इस पूरे वीडियो के दौरान सिर्फ और सिर्फ यही था कि आपको एग्जैक्टली क्या सीखना चाहिए, क्या एग्जैक्टली वो चीज है जो कि आप सीखो तो सीधा जॉब मिलेगी। क्योंकि मैंने बहुत सारी कंपनीज के इंटरव्यू दिए हैं और 1 बाय 1 आप लोग अगर कमेंट करोगे तो 1 बाय 1 मैं सारी कंपनीज का इंटरव्यू एक्सपीरियंस एक एक चीज पूरा डिटेल में शेयर भी कर दूंगा कि क्या एग्जैक्टली हुआ था मेरे साथ। शॉर्ट में बता दूं तो किसी भी कंपनी ने मेरा फाइल खोल के ये चेक नहीं किया था कि मेरे पास एमएल का या किसी भी टेक्नोलॉजी का सर्टिफिकेशन है या नहीं। उन लोगों ने सीधा सीधा सिंपल इंटरव्यू लिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, ये हो गया। अब इसके साथ में 2 बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स करना चाहता हूं। एक मैं उसमें से शायद कर चुका हूं कि कंपनी के जो अभी जो मेरे भाई लोग हैं जो अभी सीधा जॉब दे क्या इंटरव्यू देने ही वाले हैं, उनके लिए मैं बहुत सारी कंपनीज के जो इंटरव्यू प्रोसीजर है उनको बैठ के आराम से उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। हर वीडियो में एक कंपनी उठाऊंगा, कोई सी भी, कैपजेमिनी, टीसीएस, बायजूस, सारी कंपनीज के बारे में अपन बात करेंगे और धीरे धीरे सबकी जो मेरी जर्नी रही सारी कंपनीज के इंटरव्यू के दौरान वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दूसरी चीज, मैं एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की सीरीज बनाना चाहता हूं जिसको कि मैंने 3 फेजेस में डिवाइड करा है। पहला है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फेज, दूसरा है डेटा स्ट्रक्चर फेज और तीसरा है अप्रोच फेज। पहले फेज में हम क्या करने वाले हैं, हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे, बहुत स्पीड से आपको बताऊंगा और अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स पड़े हैं मेरे पास, वो आपको दूंगा तो आप उससे पढ़िए, बहुत इजी हो जाएगा। वीडियो ट्यूटोरियल आपकी हेल्प के लिए हमेशा हमारे चैनल पे रहेंगे, तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आपको मिलने वाली है एक, सबसे पहले जो पहला फेज है उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे, प्रोबेबली पाइथन, क्योंकि वो इजी टू रीड है। मैं ये नहीं कह रहा अच्छी है,
इजी टू रीड है, इजी टू रीड है इसलिए। दूसरे फेज में आपको पाइथन के थ्रू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स की इंप्लीमेंटेशन सिखाऊंगा, जिसमें हम सर्चिंग, सॉर्टिंग, मर्जिंग, बैक ट्रैकिंग, ग्रीडी एल्गोरिदम सारी चीज कवर कर डालेंगे। और तीसरा और अल्टीमेट फेज जिसमें हम करेंगे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पकड़ेंगे और उसको अप्रोच कैसे करें, उसके लिए क्या थॉट प्रोसेस बनाई, वो चीज डिस्कस करेंगे। क्या है, आपने यूट्यूब पे और भी वीडियोस देखे होंगे जिनमें वो डायरेक्टली आपको कहते हैं ओके दिस इज द प्रॉब्लम ऑन हैकर रैंक एंड नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और वो आपको कोड लिख के बता देगा। पर उसने आपको ये तो बताया ही नहीं कि उसने ये चीज का दिमाग कैसे लगाया कि ये अप्रोच लग रही होगी। मैं आपको वो भी बताऊंगा, अप्रोच क्या रही है प्रॉब्लम के लिए वो भी बताऊंगा। सो दिस गोना बी आवर थर्ड फेज ऑफ द अल्टीमेट सीरीज। तो आप सभी लोग अगर चाहते हो इस सीरीज को देखना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखना, क्योंकि तभी आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप जल्द से जल्द चीजों को कवर कर पाओगे। और मुझे लगता है इसके अलावा एक वो इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाली जो सीरीज है मेरी वो मैं चलाऊंगा, जिसमें कि मैं आप लोगों से एक सर्वे ले लूंगा कि भाई कौन सी कंपनी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप सबसे पहले देखना चाहते हो, क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट इंडिया की सारी बड़ी कंपनीज का इंटरव्यू मैं दे चुका हूं। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अब कहीं में रिजेक्ट भी हुआ, कहीं में सेलेक्ट भी हुआ, वो किसी और दिन बात करेंगे। बट फिलहाल ये दो काम हमें मेन करना है और ये ध्यान रखना है कि इंजीनियर जात का नाम बदनाम नहीं होने देना है अपन को। ठीक है, थैंक यू सो मच।